एविवियंस आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके क्लास 11 का जो है चैप्टर नंबर आपका 18 का ये टॉपिक है। ये मैंने रैंडम टॉपिक उठा लिया क्योंकि नीट वालों बच्चों को भी देखना है। तो आज हम बात करेंगे वीडियो के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको ब्लड ग्रुप में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। सो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। तो आज हम बात करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में, क्योंकि वैसे तो 56 टाइप से भी ज़्यादा आपके टाइप होते हैं ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के, लेकिन आज हम बात करेंगे किसकी? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ये जो है दिस ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट नॉन एज लैंडस्टीनर। तो लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की जो है डिस्कवरी करी थी, और हम जानते हैं कि इस ब्लड ग्रुप के तहत 4 तरह के ब्लड ग्रुप हम जानते हैं। एक होता है ए ब्लड ग्रुप, एक होता है बी ब्लड ग्रुप, एक होता है ए बी ब्लड ग्रुप और एक होता है ओ ब्लड ग्रुप। तो इन चारों को जानते हैं कि ए ब्लड ग्रुप का ए क्यों आता है, बी का बी क्यों आता है और ए बी का ए बी क्यों और ओ का ओ क्यों आता है। सो बारी बारी से जानते हैं। चलिए, आपको मैं सबसे पहली चीज़ बता दूं कि जो ब्लड ग्रुप होता है, जो ब्लड ग्रुप होता है वो डिसाइड होता है किस चीज़ से? डिसाइड होता है एंटीजन से। किससे होता है? एंटीजन से। अब ये एंटीजन मैंने कौन सा नया वर्ड लिख लिया है, ध्यान दीजिए। एंटीजन्स क्या होते हैं? ऐसी कोई चीज़ जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन स्टार्ट करवा दे, ऐसी कोई भी चीज़ जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन स्टार्ट करवा दे। जो चीज़ आप, ये चीज़ या तो प्रोटीन हो सकता है या शुगर हो सकता है या ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है। कहने का मतलब है ऐसी कोई भी चीज़ जो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन स्टार्ट करवा दे, ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एंटीजन। मतलब एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंसेस आर नॉन एज एंटीजन। देखिए एंटीजन बना कैसे? एंटीजन बना है 2 चीज़ों से। एक तो यहाँ से आ गया एंटी, यहाँ से आ गया जन, माने एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंसेस आर नॉन एज एंटीजन, जो इन 2 चीज़ से मिलकर बना है। तो एंटीजन एक ऐसे प्रोटीन या शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका काम जो मतलब एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को स्टार्ट करवा देते हैं। तो यहाँ पर हम क्यों ये वर्ड बोल रहे हैं एंटीजन, अभी समझ जाइएगा। एंटीजन हमारी बॉडी में कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारी बॉडी पर जो ब्लड ग्रुप का एंटीजन है वो पाया जाता है आरबीसीज के ऊपर। माने आपके ब्लड ग्रुप डिसाइड करने के लिए हम जिस एंटीजन का यूज़ करते हैं वो एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसीज के ऊपर। इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप किसी का ब्लड ग्रुप आप मालूम करना चाहते हैं तो आप उसके ब्लड में सिर्फ आरबीसी को लीजिए, बाकी आपके कोई भी कंपोनेंट किसी भी काम के नहीं है ब्लड ग्रुप की डिटर्मिनेशन के लिए। तो बात हमने क्या करी कि ब्लड ग्रुप किससे डिसाइड होता है? एंटीजन से। एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी पे। तो चलिए इसको और डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले आपको एक ओवर भी देता हूँ क्या है ये चीज़ें। जैसे देखिए, एक होता है ए ब्लड ग्रुप, एक होता है बी ब्लड ग्रुप, एक होता है ए बी ब्लड ग्रुप और एक होता है ओ ब्लड ग्रुप। जो ए ब्लड ग्रुप है इसमें क्या होता है? देखिए, ये होगी आरबीसी ए वाले की, ये होगी बी वाले की आरबीसी, ये होगी ए बी वाले की आरबीसी और ये होगी ओ वाले की आरबीसी, मतलब ओ ब्लड ग्रुप वाले की आरबीसी। जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है इनके पास मिलता है ए टाइप का एंटीजन। इनके पास क्या मिलता है? इनके पास मिलता है ए टाइप का एंटीजन। सो जिनके पास ए टाइप का एंटीजन मिलेगा उनका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए ब्लड ग्रुप। तो ये जो मैं शेप बना रहा हूँ, ये जो तीर जैसा, ये हो गया आपका लेट सपोज ए एंटीजन। क्या हो गया? ये ए एंटीजन। सो ये चीज़ क्या हो गई? ए एंटीजन। तो जिसके पास ए एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? ए। इधर आइए, इधर हम बात करते हैं बी एंटीजन की। तो मान लीजिए ये हो गया बी एंटीजन, ये हो गया बी एंटीजन। सो जिसके पास ये वाला एंटीजन मिलेगा उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? बी। ठीक है। तो जिसके पास ये वाला एंटीजन मिलेगा, माने ये वाला एंटीजन कौन सा हो गया? ये वाला हो गया बी एंटीजन। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप कैसा आ गया? बी आ गया। अच्छा, ज़रा ए बी की बात करते हैं।
तो ए बी में देखें तो यहाँ पर आपको मिलते हैं दोनों तरह के, आपको बी एंटीजन भी मिल रहे हैं आरबीसी पे, आपको बी भी मिल रहे हैं और साथ ही आपको मिल रहा है ए वाला एंटीजन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे मान लीजिए ये, सो यहाँ पर हो क्या, अगर आप देखें टेक्निकली तो आपको ए एंटीजन और बी एंटीजन, ए एंटीजन बी एंटीजन, तो क्योंकि इन पर्सन के पास दोनों तरह की एंटीजन पाई जाती है जो ए और बी दोनों है, इसीलिए इनका ब्लड ग्रुप क्या आ गया, मिक्स आ गया ए बी। इनकी बात करें तो इनके पास कोई एंटीजन नहीं पाए जाते, इनके पास कोई ए और बी, ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इनके पास कोई एंटीजन नहीं पाई जाती, ये गलत होगा, मुझे ये बोलना चाहिए कि इनके पास ए और बी एंटीजन नहीं पाई जाती, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, ओ इन्हें बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप। ओ में होता है जीरो, जीरो मतलब इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है, दैट्स व्हाई हम बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप। तो ए ब्लड ग्रुप हो जिनके पास ए एंटीजन हो, बी ब्लड ग्रुप हो जिसके पास बी एंटीजन हो, ए बी ब्लड ग्रुप जिनके पास ए और बी एंटीजन हो, ओ ब्लड ग्रुप वो नहीं जिसके पास कोई एंटीजन ना हो, ओ वो जिसके पास ए और बी में से कोई ना हो, ठीक है। वरना मैं आपको एक चीज बताऊं कि इनके पास एंटीजन तो होता है, लेकिन वो जो एंटीजन है वो एंटीजन ए और बी नहीं होता, वो होता है एच एंटीजन। क्या होता है वो, एच एंटीजन होता है। तो क्या है एच एंटीजन, तो इसको समझने के लिए हम बात करेंगे ए से, देन बात करेंगे जाएंगे ओ की तरफ। तो आइए देखते हैं पहले ए की कहानी, अभी एच पे आएंगे लेकिन वहां से कुछ मैं आपको और नई चीज बताता हूँ, फिर आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं कि ए ब्लड ग्रुप कैसे बना होगा किसी पर्सन का, आरबीसी की, क्योंकि आरबीसी से ही सारी कहानी स्टार्ट हो रही है। और ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये उस समय की बात करें जब न्यूक्लियस होता है आरबीसी के पास, और आरबीसी के पास ये हो गया क्रोमोसोम नंबर 19। क्या हो गया, क्रोमोसोम नंबर 19, ठीक है। आरबीसी की सरफेस पे ऑलिगोसैकेराइड्स पाई जाती हैं। ऑलिगोसैकेराइड्स समझते हो ना, ये वो शुगर की चैन होती है जिसमें 2 से 10 नंबर में शुगर पाई जाती है। इसमें क्या 2 से 10 नंबर में शुगर पाई जाती है। तो ये होगी आपकी ऑलिगोसैकेराइड की चैन जिसमें 2 से 10 आपकी शुगर की चैन पाई जाती है। और यहाँ पर है क्रोमोसोम नंबर 19। क्रोमोसोम नंबर 19 से बनता है एक तरह का मॉलिक्यूल, एक तरह का एंजाइम जिसे आप बोलते हो क्या, फ्यूकोस ट्रांसफेरेज। फ्यूकोट्रांसफेरेज नाम का कंपाउंड बनता है, एक तरह का मतलब एंजाइम बनता है क्रोमोसोम नंबर 19 से। और ये जो ग्रुप है, ये जो फ्यूकोस ट्रांसफेरेज है, ये जो फ्यूकोस ट्रांसफेरेज है, चलिए मैं इस काम करता हूँ, मैं इसको एक शेप दे देता हूँ, इसको मैं शेप लेके चलता हूँ। लेट सपोज ये मैं इसको शेप दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप थोड़ा इजी रहे। माने ये जो क्रोमोसोम नंबर 19 है जो फ्यूकोस ट्रांसफेरेज रिलीज कर रहा है, ये फ्यूकोस ट्रांसफेरेज आता है और आने के बाद सीधा कनेक्ट होता है किससे, इस ऑलिगोसैकेराइड से। और जब इस ऑलिगोसैकेराइड से कनेक्ट होगा तो कनेक्ट होने के बाद मान लीजिए ये कनेक्ट हो गया इस तरह से, ऐसे, माने अब क्या हो गया, ऑलिगोसैकेराइड प्लस फ्यूकोस ट्रांसफेरेज। ऑलिगोसैकेराइड्स प्लस फ्यूकोस ट्रांसफेरेज ये पूरा मिलकर अब कहलाता है एच एंटीजन। ये पूरा मिलकर क्या कहलाता है, एच एंटीजन। मतलब एच एंटीजन का मतलब होता है ऑलिगोसैकेराइड प्लस में फ्यूकोस ट्रांसफेरेज, ये मिलकर हो गया एच एंटीजन। लेकिन अभी ए और बी ब्लड ग्रुप डिसाइड यहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्या हो गया तुम्हारा, ऑलिगोसैकेराइड प्लस में क्या आ गया तुम्हारा, फ्यूकोस ट्रांसफेरेज, जो कि क्रोमोसोम नंबर 19 द्वारा बनाया गया है और बन गया एच एंटीजन। अब यहाँ पे कहानी शुरू होती है। अब जरा मैं अलग से दिखाता हूँ, इस आरबीसी को यहाँ से हटा के दूसरा दिखाता हूँ, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर ले, मैं आपको अलग से दिखाता हूँ एक। देखिए जैसे ये तो था आरबीसी, ठीक है, और इसमें मेरा क्रोमोसोम नंबर 19, आई होप आपको शायद दिख रहा होगा। और ये रहा मान लीजिए ऑलिगोसैकेराइड, और इस ऑलिगोसैकेराइड पे क्या लग गया है तुम्हारा, फ्यूकोस ट्रांसफेरेज लग गया है, ठीक है, लग गया। अब इसके बाद देखो क्या होता है, इसके बाद अब इसी आरबीसी के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 9 होते हैं, अब वो अपना काम चालू करते हैं। क्रोमोसोम नंबर 9 ये हो गया,
एक ही हो गया, ये हो गया क्रोमोसोम नंबर 9। तो ये मान लीजिए फादर का क्रोमोसोम हो गया, ये हो गया मदर का क्रोमोसोम, माने पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम। यहाँ पर इन क्रोमोसोम पर मान लीजिए यहाँ से इन क्रोमोसोम से बनकर रिलीज हो रहा है एक प्रोडक्ट जिसे हम बोल रहे हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। क्या रिलीज हो रहा है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, शॉर्ट फॉर्म बोल देंगे नागा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि बाहर की कहानी क्या थी। बाहर की कहानी थी ये वाली, ये रहा ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, और ओलिगोसैकेराइड पे फिर यहाँ पे क्या लग गया तुम्हारा, वो फ्रूगोज ट्रांसफरेज, इस तरह से। ठीक है, ये एच एंटीजन था। क्रोमोसोम नंबर 9 ने बनाया नागा। ये नागा जो है, ये नागा जो है, ये नागा ट्रांसफर होता है कहाँ? इस एच एंटीजन के पास। और जब ये नागा आके इस एच एंटीजन पे लगता है, मान लीजिए यहाँ लग गया तुम्हारा नागा, ये रहा, मैं बॉक्स से दिखा रहा हूँ, ये बॉक्स लग गया, दिस बॉक्स इज नागा। ठीक है, सो ये ट्रांसफरेज एंजाइम द्वारा, माने एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ट्रांसफरेज एंजाइम द्वारा ये चीज यहां से उठा के कहां लाई जाएगी? इस एच एंटीजन के ऊपर। और जब एच एंटीजन के पास नागा लग गया तो अब ये पूरा जो है, इस पूरे को हम बोलते हैं ए एंटीजन। क्या बोलते हैं? ए एंटीजन। मतलब ए एंटीजन का मतलब होता है ओलिगोसैकेराइड प्लस में फ्रूक्टोज ट्रांसफरेज प्लस में नागा। जब ये तीन चीज कंबाइन करती तब जाके बनता है ए एंटीजन। और अगर किसी के पास ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा। तो ये हो गया ए वाले के लिए। लेकिन अगर मैं वही बात करूंगा बी वाले के लिए, तो बी वाले में ये चीज तो सेम रहेगी, मतलब एच एंटीजन तो चेंज नहीं होने वाला। मान लीजिए ये हो गया, मैं दिखा रहा हूँ बी वाले के लिए। ठीक है, ये तो केस था ए एंटीजन वाले के लिए। अब दिखा रहा हूँ बी एंटीजन कैसे बनता है। तो सेम वही दिखाएंगे कि ये रहा ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, वो तो खैर लगे रहेंगे ना। एच एंटीजन आपको पूरा बनाना है क्योंकि वो तो खैर सेम ही रहेगा, माने एच एंटीजन तो आपको बनाना ही बनाना है किसी भी हाल में। बना दिया। अब सुनो, अब इसके पास क्रोमोसोम नंबर 9 सेम हिसाब लेके चलते हैं, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम यहाँ पे इस तरह से। और मान लीजिए अब जो ये क्रोमोसोम बना के आपको दे रहे हैं वो हो गया, लेट्स सपोज गैलेक्टोज आपको बना के दे रहे हैं, माने अब ये बना, आप क्या बना रहा गैलेक्टोज। तो अब क्या होता है, गैलेक्टोज ट्रांसफरेज के द्वारा ये गैलेक्टोज ट्रांसफर होता है एच एंटीजन के पास। और मान लीजिए कि ये जैसे इसकी मैं अगर शेप बनाऊं तो इसकी मान लो मैं शेप बनाता हूं कैसे वाली, चलिए इसकी आप इस तरह की शेप ले लीजिए, ट्रायंगल शेप ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जो ट्रायंगल है ये मतलब है हो गया तुम्हारा गैलेक्टोज। अब क्या हुआ है कि गैलेक्टोज का ट्रांसफर हुआ, कहाँ तक ट्रांसफर हुआ? एच एंटीजन तक। और जब एच एंटीजन के पास गैलेक्टोज लग गया तो अब ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी? अब ये पूरी चीज़ हो जाएगी बी एंटीजन। माने क्या हो गया? बी एंटीजन इक्वल टू क्या हो गया? ये हो गया आपका ओलिगोसैकेराइड प्लस में फ्रूक्टोज ट्रांसफरेज प्लस में गैलेक्टोज। लेकिन अगर बात करूंगा ए एंटीजन की, तो ए एंटीजन में क्या हो गया? ओलिगोसैकेराइड प्लस फ्रूक्टोज ट्रांसफरेज प्लस में नागा। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा नागा। तो ऐसे बनता है ए और बी एंटीजन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ए और बी एंटीजन तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, कैसे ए और बी ब्लड ग्रुप बनता है। ठीक है, तो ए और बी पता लग गया कैसे बनता है एंटीजन। अब थोड़ा सा जेनेटिक्स वाला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग उठाने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप के जीन का नाम होता है आई जीन। ब्लड ग्रुप के जीन का नाम क्या है? आई जीन। जो ब्लड ग्रुप की जीन होती है उसका नाम क्या है? आई जीन। ठीक है, और आई जीन की 3 डिफरेंट फॉर्म होती हैं। एक होता है IA, एक होता है IB, एक होता है I0 या स्मॉल आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग बुक का अलग अलग हिसाब होता है। एक पर्सन के पास इनमें से कोई 2 ही एलील या 2 ही जीन पाई जाती हैं। माने अगर किसी पर्सन का, अगर मान लो किसी पर्सन के पास ये वाली कंडीशन हो कि उसका 2 क्रोमोसोम होते हैं, पेयर में होते हैं, ये मान लो मतलब पैटर्नल या मैटरनल। अगर मान लो इसके पैटर्नल क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है IA
और इसके मेटल पे भी IA प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो IA है ये बनाता है नागा, ये बनाता है गैलेक्टोज, और ये ना तो नागा बनाएगा ना बनाएगा गैलेक्टोज। ठीक है, क्योंकि ये नागा बनाता है इसलिए इसका H एंटीजन ट्रांसफॉर्म हो जाता है A एंटीजन में, ये बनाता है गैलेक्टोज इसलिए इसका H एंटीजन ट्रांसफॉर्म हो जाता है B एंटीजन में। क्योंकि ये नागा और गैलेक्टोज नहीं बना रहा इसलिए इसका H एंटीजन ट्रांसफॉर्म नहीं होता। इसीलिए यही तो बोलते हैं कि इनके पास A एंटीजन, इनके पास B एंटीजन, लेकिन इनके पास A और B नहीं होता, लेकिन H इनके पास होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी के पास दोनों क्रोमोसोम पे IA जीन अवेलेबल हो, तो इस केस में क्या होगा कि दोनों से बनेगा, क्या बनेगा, दोनों से बनेगा नागा, दोनों से बनेगा नागा। इससे क्या होगा, आरबीसी पे ढेर सारे क्या बनेंगे, ढेर सारे बनेंगे तुम्हारे, क्या बनेंगे, ढेर सारे बनेंगे तुम्हारे ए एंटीजन बनेंगे। तो इस केस में भैया, इस वाले केस में क्या बनेगा, इस वाले केस में बनेगा ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये पहला केस हो गया। चलिए मैं आपको एक और केस और बताता हूँ। दूसरा केस मान लीजिए कि एक के पास IA है, एक के पास I0, माने जो मैंने दो क्रोमोसोम दिखाया है, मान लीजिए एक क्रोमोसोम ये हो गया, दूसरा क्रोमोसोम ये हो गया। इसमें से एक के पास, मान लो एक के पास IA है, एक के पास I0 मतलब ना A बनाएगा ना B बनाएगा। ठीक है, लेकिन A वाला ये क्या बनाएगा, A बना, तो एक के पास IA, एक के पास I0, तो ये बनाएगा नागा और वो कुछ बनाएगा नहीं। तो आप जानते हो नागा और वो कुछ बना नहीं रहा, तो अल्टीमेटली ब्लड ग्रुप तो ए ही आएगा, माने IA और I0 क्या देगा, ए देगा। बाकी आप समझदार हो। अगर मैं लिखूंगा IB, अगर दोनों बनाएंगे गैलेक्टोज तो कैसा बनेगा, B एंटीजन बनेगा। अगर ऐसा हो जाए कि IB और I0 माने एक गैलेक्टोज नहीं बना रहा लेकिन एक बना रहा है, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट कैसा आएगा, गैलेक्टोज वाला ही आएगा, माने B एंटीजन वाला ही आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा ब्लड ग्रुप B। अगर मैं फिफ्थ केस लेके बात करूं, तो फिफ्थ केस की मैं बात करूं, तो अगर वो ऐसा हो जाए IA IB माने एक के पास IA है, एक के पास B, एक बना रहा है नागा, एक बना रहा है गैलेक्टोज, माने कुछ एंटीजन होंगे A के, कुछ होंगे B के, तो कैसा ब्लड ग्रुप आ गया, AB। और अगर मैं बात करूंगा I0 की, माने ये कुछ नहीं बना रहे, ना बना रहे नागा ना बना रहे गैलेक्टोज, क्योंकि कुछ नहीं बना रहे, जीरो है, इसीलिए इसको हमने जीरो से मिलता जुलता O बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे I0 अगर होगा तो क्या होगा, ना तो ये बनाएगा नागा या गैलेक्टोज, ना ये बनाएगा, इसीलिए इनके पास जो H एंटीजन होता है वो ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं पाता। देखो आप कभी ये बोलना कि O के पास एंटीजन नहीं होता है इसके पास, लेकिन वो सिर्फ H होता है, लेकिन A और B के पास जो H होता है वो ट्रांसफॉर्म उनका हो चुका होता है। तो कहने का मेरा मतलब है H एंटीजन हमारी हर आरबीसी में मिलता है, लेकिन कईयों में वो H एंटीजन ट्रांसफॉर्म हो जाता है A में, कईयों में B में, कईयों में AB में, लेकिन कईयों में नहीं हो पाता। तो जिनमें नहीं होता उनका ब्लड ग्रुप आता है O। तो ऐसे होता है AB और O ब्लड ग्रुप का डिसीजन। तो यहाँ पर आपने जाना कि ब्लड ग्रुप होता है डिसाइड किससे, एंटीजन से डिसाइड होता है। एंटीजन क्या होते हैं, ऐसे प्रोटीन और शुगर के मॉलिक्यूल जो किसी की बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट करवा सकते हैं। और हमारी बात करते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम की, तो हमने बात करी ABO में, जिसमें 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, AB और O। अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है मतलब उसके पास A एंटीजन, B है तो B एंटीजन, AB मतलब A B दोनों है, O मतलब कुछ भी नहीं, कुछ मतलब A और B में से नहीं। फिर हम डेप्थ में गए, हमने देखा कि A ब्लड ग्रुप कैसे बना, तो हमने देखा कि A ब्लड ग्रुप के पास A एंटीजन है। अब वो A आया कैसे, तो हमने देखा उसके पास क्रोमोसोम नंबर, उसके पहले देखा कि हमने उसकी आरबीसी पे H एंटीजन पहले कभी हुआ करता था, जो बाद में A में कन्वर्ट हुआ। तो H एंटीजन क्या होता है, ऑलिगोसैकेराइड प्लस में फ्यूकोस ट्रांसफरेज जो क्रोमोसोम नंबर 19 ने बना के दिया था। तो H एंटीजन आरबीसी के पास था, और उसकी आरबीसी ने क्या बनाया, नागा बनाया, और नागा कनेक्ट हो गया किससे, उसके और H एंटीजन से, और बन गया उसका A एंटीजन। ऐसे ही बना B एंटीजन गैलेक्टोज की हेल्प से। तो ऐसे करते करते एंटीजन बनते गए और ऐसे ब्लड ग्रुप आपके बनते चले गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो ब्लड ग्रुप समझ में आया होगा। आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में जानने को मिलेगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको हम दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते। सो आज की वीडियो बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें।